Hello everyone. So the question here is from class 12th and it says explain how advent of biotechnology has helped in preventing infestation by nematodes and thereby increasing crop yield. इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी जो है वो नेमाटोड्स के इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करती है और साथ ही क्रॉप्स के यील्ड को भी इंक्रीज करती है। तो अगर हम नेमाटोड्स को देखें तो बहुत सारे नेमाटोड्स का एक वाइड रेंज है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की वाइड रेंज को अफेक्ट करता है और प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ साथ इवन वो ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करता है। इसी तरह का एक नेमेटोड है मेलिनोडाइगाइन इनकॉग्निशिया। तो ये जो है वो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है और वही उसकी जो यील्ड है उसे ग्रेट एक्सटेंट तक रिड्यूस करता है। तो जो ये इन्फेस्टेशन है मेलेनोडाइगाइन की उसे रोका जाता है एक स्ट्रैटेजी से और ये स्ट्रैटेजी जो है ये बेस्ड होती है ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस की जो प्रोसेस है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने मिलती है जो कि एक मेथड है सेलुलर डिफेंस का। इस मेथड में होता क्या है कि जो स्पेसिफिक एमआरएनए है उसे उसकी साइलेंसिंग की जाती है और ये होती है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल और ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हो जाता है और वहां पर जाकर के एमआरएनए के ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। राइट तो इस प्रोसेस को साइलेंसिंग कहा जाता है और इसकी वजह से जो मेलेनोडाइगाइन इनकॉग्निशिया है इसके इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट किया जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स है वो होता है इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक्स एलिमेंट जो कि होते हैं ट्रांसपोसॉन्स जो कि रेप्लिकेट करते हैं विया आरएनए इंटरमीडिएट्स। नाउ इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स जो हैं या निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो भी यूज होते हैं और इंट्रोड्यूस किए जाते हैं होस्ट प्लांट में जिसकी वजह से जो इन्फेस्टेशन है उसे प्रिवेंट किया जाता है और क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज किया जाता है। सो होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।